नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के षष्ठ स्कंध में एकादश अध्याय के अंतर्गत वृत्रासुर के सारे सैनिक जब पलायन कर गए, उसने उनको संबोधित किया, किंतु फिर भी वे इतने भयभीत हो चुके थे कि अपने स्वामी सेनापति वृत्रासुर की युक्त युक्त बात को वे समझ नहीं सके और भागते ही चले गए। तब वृत्रासुर ने स्वयं देवताओं की सेना को तहस नहस करने के लिए क्रोध प्रकट किया। अपने विशाल शरीर से आकाश को छूता हुआ उसने बड़ी जोरों की गर्जना की। उसकी गर्जना को सुनकर तीनों लोग घबरा गए। देवताओं के सारे सैनिक बेहोश होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े और वृत्रासुर अपने उस भारी शरीर के द्वारा उनको कुचलता हुआ उन्हीं के ऊपर चलने लगा। त्रिशूल उठाए हुए उसके चलने से पृथ्वी कांप रही थी। देवराज इंद्र ने जब देखा तो वे आगे बढ़े। आगे बढ़ करके उन्होंने उससे मुकाबला करने का संकल्प किया। जब वृत्रासुर ने देखा कि ये ही वे इंद्र हैं तो उसको क्रोध हो आया। क्रुद्ध होकर के उसने कहा कि ये बड़े सौभाग्य की बात है कि जिसने मेरे भाई का वध किया है, जो ब्रह्म हत्यारा है, उसको आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, तो उसको दंड देकर नष्ट करके मैं आज अपने भाई के रण से उदीर्ण होऊंगा। यही से है ना। वृत्रुवाचो दृष्ट्या भवान में समवस्थितो रिपुर यो ब्रह्मा गुरुहा भातृहा च दृष्ट्यान्नो अद्याहमसत्तमत्वया मच्छूल निर्भिन्न धृषध्वजाचिरात्। वृत्रासुर कहने लगा कि ये बड़े सौभाग्य की बात है कि जो मेरा शत्रु है रिपु, आज वह मेरे सामने स्थित हो रहा है। और कैसा शत्रु है? ब्राह्मण की हत्या करने वाला ब्रह्मा, अपने गुरु को मारने वाला गुरुहा और मेरे बड़े भाई का वध करने वाला भ्रातृहा। तीन तरह के पाप लगे हुए। ये बड़े प्रसन्नता की बात है कि आज यह मेरे सामने स्थित हो गया। दृष्ट्यान्नोद्यामः असत्तमत्वया। फिर सीधे इंद्र की ओर संकेत करके
दृष्टया माने यह बड़े आनंद की बात है कि आज मैं उऋण हो जाऊंगा। हे असत्यम, धूर्ततम, दुष्टतम, इंद्र के लिए संबोधन। त्वया, आज तेरे द्वारा मैं अपने भ्राता के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। कैसे? मच्छूल निर्भिन्न दृषद भगाचिरात, मेरे शूल से तेरा दृषद माने पत्थर का हृदय, क्योंकि पत्थर का हृदय न होता तो कैसे अपने गुरु को, ब्राह्मण को कैसे मार डालता। इसलिए दृषद हृदय आज अपने त्रिशूल के द्वारा तेरे पत्थर जैसे हृदय को छिन्न भिन्न करके आज मैं उऋण हो जाऊंगा। अचिरात, शीघ्र ही। टीका, यो ब्रह्मा ब्राह्मणम हतवानी, जिसने ब्राह्मण की का वध किया है, ब्रह्मा है। और विशेषतः स्वगुरु, उसमें भी विशेष बात है कि अपने गुरु को मारा। मम च भ्रातरम, मेरे भाई को मारा है। सा भवान अग्रतः समवस्थितः, वही आप मेरे सामने स्थित हो रहे हैं। एतद् दृष्ट्या भद्रम जातम, यह बड़े सौभाग्य से अच्छा मौका मिल गया। दृष्ट्या इत्यव्ययम आनंदार्थे, दृष्ट्या अव्यय पद है, आनंद के व्यक्त करने के लिए। बड़े आनंद की बात है कि जिसको मैं ढूंढ रहा था वह अपने आप मेरे सामने आ गया। हे असत्यम, दुष्टतम, अतिशय दुष्ट इंद्र, मम शूलेन निर्भिन्नम वृषतुल्यम हृदयम यस्य, मेरे त्रिशूल के द्वारा पत्थर के समान हृदय जिसका भिन्न कर दिया जाएगा। तेन त्वया, ऐसे तेरे द्वारा निमित्त भूते, निमित्त मित्र दिया है, निमित्त भूतेन अद्य अचिरादेव भ्रातु अर्णो अहम श्याम, आज शीघ्र ही मैं अपने भाई के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। एतच्च दृष्ट्या, यह बड़े सौभाग्य की बात है। पुनः कह रहा है, योगजस्यात् विदो द्विजाते गुरोरपापस्य च दीक्षितस्य विश्रभ्य खड्गेन शिरांश भ्रश्यत् पशुरिवा करुणः स्वर्ग कामः। वृत्तासुर पुनः कहता है कि जिस तुमने, इंद्र ने, न अग्रजस्य, मेरे बड़े भाई को, उसका विशेषण है आत्मविदः, जो आत्मज्ञानी है, द्विजाते है, ब्राह्मण जाति का है, गुरु है और निष्पाप है, 5 विशेषण है। ऐसे मेरे भाई को, और जिसने यज्ञ की दीक्षा ले रखी है, दीक्षित विश्रभ खड्गेन शिरांश भ्रश्यत्, और उनको बेचारों को क्या पता था कि ऐसा भी हो सकता है। बड़े विश्वास में थे वे तो, किंतु तूने खड्ग के द्वारा उनके तीनों सिरों को काट डाला। शिरांश बहुवचन इसीलिए। अभ्रश्यत् पशुरिवा करुणः स्वर्ग कामः, जैसे स्वर्ग की कामना वाला यजमान यज्ञ में पशु की हिंसा करता है, ऐसे ही करुणा शून्य तूने द्विजाति गुरु मेरे भाई को मार डाला। स्वर्ग की कामना वाला ऐसे यज्ञ करता है जिसमें पशु की हिंसा
करना पड़ता है, और वह हिंसा करने में वह बड़ा कठोर होता है। स्वर्ग कामो यो भवान अवश्यक, स्वर्ग की कामना वाले, तुमने अपने गुरु का सिर काट डाला। स्वर्ग कामो याज्ञिकः पशुरिवेति वा, अथवा स्वर्ग कामा यह दृष्टांत है। जैसे स्वर्ग की कामना वाला याज्ञिक यजमान पशु का वध करता है यज्ञ में, इसी तरह से तुमने स्वर्ग को सुरक्षित बनाए रखने के लिए मेरे भाई को मार डाला। श्री श्री दया कीर्ति विरुज्यतम त्वाम स्वकर्मणा पुरुषादयुष्य गरिहम कृच्छेण मच्छूल विभिन्न देहम अस्पृष्ट बंधिम समदंति गृद्धा। पुनः वृत्तासुर कह रहा है कि देखो, श्री श्री दया कीर्ति ये चारों गुण तो तुम्हारे उसी समय चले गए थे, उज्जित माने त्यक्त हो गए, है ना। त्वाम स्वकर्मणा पुरुषादयुष्य गर्ह्यम, तुमने ऐसे कर्म किए हैं कि उन कर्मों को करने वाले के भीतर ये गुण कभी रहते ही नहीं, अपने आप छोड़ के चले जाते। एक और दूसरा, तुम्हारे कर्म ऐसे हैं कि पुरुषादयुष्य गर्ह्यम, पुरुषों की, है ना, मांस खाने वाले असुर राक्षस पुरुषाद, वे भी तेरे कर्म की निंदा करने वाले हैं। असुर भी जो स्वभावतः हिंसक होते हैं, वे भी तेरे कर्म की निंदा करने वाले हैं। ऐसा गर्ह कर्म किया तूने। कृच्छेण मच्छूल विभिन्न देहम अस्पृष्ट बंधिम समदंति गृद्धा, किंतु अब याद कर, मच्छूल विभिन्न देहम, मेरे शूल के द्वारा तेरे देह का जब छेदन कर दिया जाएगा, उस समय तुझे अग्नि संस्कार भी नहीं मिलेगा, दाह संस्कार नहीं होगा। तेरे देह को कृच्छेण माने बड़ी कठिनाई से मृत्यु होगी तेरी, और अग्नि को चिता को न प्राप्त हो करके यूं ही पशु पक्षियों के देह की तरह से गृध लोग तेरे देह का भक्षण करेंगे। इतना भी समय नहीं मिलेगा कि तेरे देह का कोई संस्कार कर सके। तम त्वाम अस्पृष्ट बंधिम अदग्ध देहम, ऐसे तुमको जिसको अग्नि संस्कार नहीं मिलना है, अदग्ध देह, देह जलेगा नहीं चिता में, ऐसे देह को गृध लोग खाएंगे। समदंत में लट लकार का प्रयोग है, तो कहते हैं वर्तमान सामीप्य वर्तमान व निर्देश, व्याकरण का सूत्र है। जो घटना वर्तमान के समीप में है, अभी तो आगे ये घटना तो आगे घटेगी ना, किंतु वर्तमान समीपे वर्तमान वद्वा, इसलिए वर्तमान की तरह मान करके लट का प्रयोग किया गया। अच्छा, इसी प्रकार से अन्येनु ये त्वेह नृशंसमज्ञा ये हुद्यतास्त्रा प्रहरन्ति मह्यम तैर्भूतनाथान् सगणान् निशात त्रिशूल निर्भिन्न गलैर्यजामि। तेरे साथी सैनिक दूसरे जो अज्ञानी हैं, अज्ञ हैं, मूर्ख है ना, तो ये त्वेह नृशंसमज्ञा अज्ञानी है, ये हुद्यतास्त्राः शास्त्र लेकर के खड़े हुए हैं सामने मेरे मुकाबले,
मह्यम प्रहरन्ति च, मेरे ऊपर प्रहार कर रहे हैं दूसरे देव सैनिक। तैर्भूतनाथान सगणान निशात, उन सैनिकों के द्वारा भी। और वे एक कारण और बता रहा है कि तू नृशंस है, तुझ नृशंस के अनुयायी बने हुए हैं। दुष्ट का अनुयायी भी पाप का फल भोगता है। तू तो नृशंस है, क्रूर है, तेरा वे अनुसरण करने वाले सैनिक हैं, इसलिए मेरे ऊपर प्रहार कर रहे हैं। मैं क्या करूंगा? तैर्भूतनाथान सगणान निशातो, है ना, उन सबों के द्वारा निशात त्रिशूल निर्भिन्न गलैर्यजामी। निशात माने पहनाए हुए अपने त्रिशूल के द्वारा उनका गला काट डालूंगा, और ऐसे गलों के, उन्हीं के गलों के द्वारा भूतनाथ और उनके प्रेत आदि गणों की पूजा करूंगा, भैरव आदिकों की को भोजन कराऊंगा, उनका एक प्रकार से खुराक बना दूंगा, उनकी पूजा भी हो जाएगी। भूत प्रेत भैरव आदिकों के लिए बलि का उपहार बना दूंगा। ठीक है। अन्य ये अज्ञा इहित्वा त्वाम नृशंसम अनु मह्यम उद्यतास्त्राः, इसी प्रकार से दूसरे भी जो अज्ञानी हैं, यहाँ जो तुझ नृशंस का, क्रूर का अनुसरण करने वाले हैं देव सैनिक, मह्यम उद्यतास्त्राः, तेरी तरह वे भी अस्त्र लेकर के मेरे ऊपर प्रहार करने में लगे हुए हैं। उद्यतास्त्रा संतो यदि प्रहरन्ति, यदि वे प्रहार करने आते हैं, तैर्भूतनाथान भैरवादीन यक्ष्यामि, तो उनको मैं उनके द्वारा भूत प्रेत भैरव आदिकों की पूजा करूंगा, बलि चढ़ाऊंगा। कैसे चढ़ाऊंगा? कथम भूतैः निशातम तीक्ष्णीकृतम यन्मम त्रिशूलम, जो पहनाया हुआ मेरा त्रिशूल है, तेन निर्भिन्नो गलो येषाम तैः, उस त्रिशूल के द्वारा जिनके गलों को मैं काट डालूंगा, और फिर उन्हीं के द्वारा भैरव प्रमथ आदिकों की आराधना करूंगा। इसके बाद अब वृत्रासुर दूसरी परिस्थिति की बात कर रहा है। अथो हरे में कुलसेन वीर, हर्ता प्रमथ्यैव शिरो यदि हो, तत्ताननो भूत बलिं विधायो, मनस्विनाम पादरजः प्रपत्से। देखिए, वृत्रासुर यहाँ जो कहने जा रहा है, इसका आगे से इसकी प्रामाणिकता स्पष्ट हो जाएगी। श्री भगवान के जो भक्त जन होते हैं, अनुयायी होते हैं, वे स्वयं कुछ नहीं करते, किंतु भगवान की लीला सृष्टि में जो क्रियाएं अपने आप सामने आ जाती हैं, उसमें उनको सम्मिलित होना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति देवताओं और असुरों का युद्ध छिड़ गया। तो इसलिए वीरता की बातें करके उदारता पूर्वक, जैसा युद्ध प्रेमी को चाहिए उस तरह की बातें की, किंतु भविष्य का क्या पता क्या होगा। देखिए, भगवान के जो भक्त जन होते हैं, वे कभी भी किसी प्रकार का अभिमान नहीं करते। क्या पता मैं ही इंद्र के द्वारा मारा जाऊं, तब तो सारी बातें झूठी हो जाएंगी। इसलिए क्या कह रहा है?
अथो हरे में कुलसेन वीरो हर्ता प्रमथ्यैव शिरो यदि हो तत्तान्नलो भूत बलिम विधायो मनस्विनाम पादरज प्रपत्से। हे हरे, संबोधन इंद्र के लिए, हरि यानी इंद्र। हे देवराज इंद्र, अथो हरे में कुलसेन वीरो हर्ता प्रमथ्यैव शिरो यदि हो। हे इंद्र, यदि तुम इह माने युद्ध भूमि में, है ना, मैं सिरा अपने कुलिश माने वज्र के प्रहार के द्वारा अगर तुमने मेरा सिर काट डाला, हरण कर लिया, काट डाला, तो इसलिए उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं है? तत्तान्नलो भूत बलिम विधायो, मैं तब भी उड़न हो जाऊंगा, प्राणियों को शरीर की बलि दे दूंगा, मेरे शरीर की बलि प्राणियों को मिल जाएगी, खाएंगे। तो भूत बलिम विधायो और मनस्विनाम पादरज प्रपत्से, मनस्वी जन, भगवान के भक्त जन जिस लोक को प्राप्त करते हैं, जहाँ जाते हैं, उन्हीं के चरणों की धूलि को मैं प्राप्त कर लूंगा। इसलिए अगर तुम्हारे द्वारा मेरा ही वध कर दिया गया तो भी मुझे कोई हानि नहीं है, नुकसान नहीं है। मैं तो मनुष्यों की चरण की धूलि को पा जाऊंगा। फिर आगे तो स्वयं कहेगा कि अगर मैंने इंद्र को जीत लिया तो क्या मिलेगा? स्वर्ग का राज्य मिलेगा, असुरों को मिल जाएगा। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मृत्यु ही श्रेष्ठ है, मृत्यु को श्रेष्ठ मान रहा है वृत्रासुर। इसलिए इंद्र को आगे उत्साहित करेगा, अरे इंद्र देख, मैं तेरा शत्रु तेरे सामने खड़ा हूं, उठा ले अपना वज्र, कर प्रहार मेरे ऊपर, मार डाल मुझे, ये कहेगा। इसलिए भगवान के भक्त जनों में कोई आकांक्षा नहीं होती कि हम विजय ही प्राप्त करें। देखिए आगे अष्टम स्कंध में जहाँ बलि का इंद्र का युद्ध हुआ है, वहाँ बलि ने यही कहा है। वहाँ बलि कहते हैं कि अरे इंद्र, तुझमें 2 कौड़ी की अकल भी नहीं, तू समझता ही नहीं कुछ। तुम लोग थोड़ी सी संपत्ति में, थोड़े से लाभ में, थोड़ी सी सफलता में झूमने लगते हो। तू ये कहाँ जानता है कि विश्व ब्रह्मांड का अणु अणु, परमाणु परमाणु ईश्वर के द्वारा नियंत्रित है। ईश्वर जिसको विजय देंगे उसकी विजय होगी। मैं विजयी होने वाला कौन होता, तू विजयी होने वाला कौन होता, ये कहा। इंद्र की आंखें खुल गई, वहां वाह वाह करने लगा। उसी तरह की बातें यहाँ वृत्रासुर की आगे आने वाली। तो ये कह रहा है, अच्छा टीका हो गई उसकी, 17वें की टीका रहेगी ना। अन्य पिए, अच्छा अथो, हाँ अथो अथवा हरे भो इंद्र यदि भवान एव मम शिरो हरता हरिष्यति। हे इंद्र, अगर आप ही मेरे सिर का हरण करने वाले होंगे, तत्व तथा सति अंध्रणो विमुक्त कर्म बंध, मैं उऋण हो जाऊंगा, कर्म के बंधन से विमुक्त हो जाऊंगा।
क्योंकि शरीर देह तो कर्म का बंधन रूप मिला हुआ है ना। चित्र आगे खुलासा होगा, चित्रकेतु को श्राप दिया है ना देवी पार्वती देवी ने, तो क्योंकि वहां इनसे अपराध हो गया था भगवान शिव पार्वती का, तो उसी कर्म के बंधन रूप में इसको यहाँ आसुरी देह मिली हुई है, इसलिए विमुक्त कर्म बंधा है ना। कर्म के बंधन से मैं विमुक्त हो जाऊंगा, अगर तूने मेरा सिर काट लिया तो कोई मुझे हानि नहीं है। सर्वभूतेभ्यो बलिम देहेन विधाय, उससे अपने देह को प्राणियों को मैं बलि दे दूंगा, शरीर खा लेंगे प्राणी लोग। मनस्विनाम पाद रजः प्रपत से, मनस्वी धीर पुरुषों के चरण की धूलि को मैं प्राप्त कर लूंगा। धीराणाम पदम प्राप्स्यामि, ये देखिए माने दोनों तरह से भगवान क्या विधान करने वाले हैं, किसकी विजय होगी, इंद्र की होगी कि मेरी होगी, ये कुछ नहीं। जो काम आगे है उस काम को देखना है। फिर कहता है सुरेश कस्मान महिनोषि वज्रम पुरस्थिते वैरिणि मयि अमोघम मां संशयिष्ठान गदेव वज्रम स्याद्निष्फलम कृपणार्थे वयांचा। वृत्तासुर कहता है कि हे देवराज सुरेश इंद्र, पूरा स्थिति बैरिणी, अपने सामने तुम्हारा शत्रु मैं खड़ा हूं वृत्तासुर, तुम अपना वज्र मेरे ऊपर क्यों नहीं चला रहे हो। कस्मान महिनोषि वज्रम, तुम्हारा शत्रु मैं वृत्तासुर तुम्हारे सामने खड़ा हूं, अपने शत्रु पर तुम अमोघ वज्र, अमोघम वज्रम कथम न हिनोषि, अमोघ वज्र का प्रहार मेरे ऊपर क्यों नहीं कर रहे हो। फिर कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमको संदेह हो रहा है कि पहले इंद्र ने गदा का प्रहार किया, उसने बाएं हाथ से पकड़ लिया, इंद्र बड़े लज्जित हुए। तो कह रहे हैं मां संशयिष्ठा न गदेव वज्रम, हे इंद्र संशय मत करो, तुम्हारा यह वज्र गदा की तरह से निष्फल नहीं होने वाला है। निष्फलम कृपणार्थे वयांचा, याच्या, जैसे किसी कृपण व्यक्ति से कोई वस्तु मांगी जाए वो मना कर दे, भाई हम नहीं देंगे, तो याचा व्यर्थ हो गई कि नहीं। कहीं इसी तरह से तुम यह तो नहीं सोच रहे हो कि जैसे मैंने गदा का प्रहार किया उसने कुछ नहीं किया, व्यर्थ चली गई, इसी तरह वज्र का प्रहार करने से कहीं यह भी व्यर्थ न हो जाए, ऐसा संशय मत करो, यह गदा की तरह व्यर्थ जाने वाला नहीं है। जीवितादपि मृत्युरेव मम अभिमतः इत्याशयनाः, वृत्तासुर कह रहा है कि जीवन से भी बढ़कर के मेरे लिए मृत्यु है ना, यह अभिमत है उसको, इस आशय से कहता है कि हे सुरेश देवराज इंद्र, न हिनोषि नहीं क्षिपसि, तुम अपना वज्र मेरे ऊपर क्यों नहीं चला रहे हो। गदेव विफलो व्यासती संशय मां कार्षी, जैसे गदा तुम्हारी व्यर्थ चली गई ऐसा संशय मत करो। कृपणादर्थ प्रयोजनम यस्याः सा याच्या यथा निष्फला तथा न स्यात्, कृपण से अगर कोई वस्तु की आवश्यकता हो, मांगना पड़े, तो उसका मांगना बेकार ही है। इस तरह से जैसे कृपण से याचना व्यर्थ हो जाती है, ऐसे तुम्हारा वज्र व्यर्थ होने वाला नहीं है। न त्वेष वज्रस्तव शक्र तेजसा
हरेर्दधीचेस्तपसा च तेजितः तेनैव शत्रुं जहि विष्णुयंत्रितो यतो हरिर्विजयः श्रीर्गुणास्ततः। वृत्रासुर कहता है कि देखो शक्र संबोधन, हे इंद्र ऐसा तव वज्र, यह तुम्हारा वज्र मैं जानता हूं। तुम शायद इतना जानते हो कि नहीं जानते हो तुम जानो, लेकिन मैं जानता हूं। यह तेजसा हरेर्दधीते तपसा च तेजितः, श्री भगवान विष्णु के तेज का इसमें आधान है और दधीची महर्षि के तपस्या वाली हड्डियों से बना हुआ है, इसलिए भी यह महान शक्तिशाली है। तेनैव शत्रुम जहि विष्णु यंत्रितो, और देखो तुमको भगवान ने वरदान भी दे रखा है कि जाओ तुम वृत्रासुर का सिर काट लोगे, भगवान ने कहा ही था। तेनैव शत्रुम जहि विष्णु यंत्रितो, भगवान विष्णु के द्वारा नियंत्रित किए गए हो, लगाए गए हो, उसी वज्र के द्वारा तुम शत्रु को मार डालो। यतो हरिर्विजयः श्रीर्गुणास्ततः, मैं अच्छी तरह से जानता हूं जिस पक्ष में भगवान श्री हरि होते हैं, विजय श्री और गुण उसी पक्ष को प्राप्त होते हैं। इसलिए मैं पक्के तौर पर तुमको बता रहा हूं, निश्चिंत हो जाओ, करो प्रहार, मुझे मार डालो। अमोघत्वे हेतुम वदंस्तम प्रोत्साहयति, वज्र के अमोघ अव्यर्थ का हेतु बताते हुए वृत्रासुर इंद्र को प्रोत्साहित कर रहा है, निश्चिंत होकर के प्रहार करो। नन्विति तेजित तीक्ष्णीकृता, दधीची महर्षि के तपःपूत हड्डियों से यह तीक्ष्णीकृत है और भगवान का तेज प्राप्त है, इसलिए शत्रु माम जहि, मुझ शत्रु को मार डालो। विष्णुना यंत्रतः प्रेरितः, भगवान विष्णु के द्वारा तुम प्रेरित भी हो। कितनी बड़ी बात है, देखिए वृत्रासुर की महिमा। अहम समाधाय मनो यथा संकर्षणस्तच्चरणारविंदे त्वद्वज्रंघो लुलितग्राम्य पार्श्वो गतिम मुनेर्याम्यपबिद्धलोकः। देखिए वृत्रासुर कह रहा है कि देखो अहम समाधाय मनो यथा, मैं अपने मन को समाहित करना चाहता हूँ। कैसे समाहित करना चाहता हूँ? यथा संकर्षण आह, संकर्षण भगवान के उपासक थे, चित्रकेतु जिनका आगे आख्यान आएगा, वे ही वृत्रासुर बने हुए। तच्चरणारविंदे, भगवान संकर्षण की जैसी आज्ञा है उसी प्रकार से मैं मन को समाहित करना चाहता हूँ। कहाँ पर? तच्चरणारविंदे, भगवान के चरणारविंद में, चरण कमलों में। त्वद्वज्रंघो लुलितग्राम्य पार्श्वो गतिम मुनेर्याम्यपबिद्धलोकः। हे देवराजेंद्र, तुम्हारे वज्र के द्वारा मेरा जो पापमय देह है, वासना में, वह कट जाएगा। ग्राम्य पास, ग्रामीण पास है ना। ग्राम्य पास क्या है? संसार के पदार्थों को भोगने की इच्छा, ये ग्राम्य पास कहा जाता है। तो असल में यह बात वृत्रासुर इसलिए कह रहा है, वहां प्रसंग जिसका आगे उल्लेख आएगा, उसने जो भगवान शिव की निंदा की पार्वती जी के सामने, उसी से
भगवती पार्वती ने श्राप दिया है। किंतु पीछे भगवान शिव ने भगवती पार्वती को बताया, कहा कि देवी देखा तुमने भगवान के भक्त की महिमा, यद्यप बदले में वह भी श्राप दे सकता था, लेकिन उसने श्राप नहीं दिया, बल्कि तुम्हारे श्राप को उसने शिरोधार्य किया। ये महिमा है भगवान के भक्तों की। किंतु इतनी महिमा जिसकी है, उससे अपराध क्या हुआ? भगवान शिव की जो है उसने आलोचना की मुंह पर सामने। ये कोई छोटा अपराध थोड़ा ही, बहुत बड़ा अपराध है, पाप है। और यह अपराध, यह पाप क्यों है? वहां प्रसंग जैसा है, वहां का आगे आएगा। तो वह प्रसंग जो उसने उठा करके वहां आलोचना की है, उससे स्पष्ट जाहिर होता है। देखिए, दूसरे की आलोचना करने वाले के मन में वह दुर्गुण होता है, मौजूद होता है, नहीं तो ज्ञान कैसे हुआ? तो उसी को यहां वो कह रहा है कि ग्राम में पासा, ग्रामीण सुखों का पास उसको, क्योंकि यहां तो जन्मांतर है उसका, उस जन्म की बात उसको क्या मालूम। किंतु जो कर्म उसके द्वारा बना है, बेड़ा है, पाप कर्म हुआ है, उसके फलस्वरूप उसको यह आभास हो रहा है कि मेरे कर्म का पास है। इसलिए बहुत अच्छा है, कर्म का पास अगर जल्दी छुट्टी मिल जाए, निवृत्त हो जाए, यही तो अच्छा है, ये समझ रहा है। वज्रंग हो लुलित ग्राम्य पास, और तब गति मुनेरियाम्यपविद्धलोक। इसके बाद शुद्ध पवित्र होकर के, वासना ग्राम्य पास वाले देह का त्याग हो जाने से शुद्ध पवित्र होकर के मुनियों के पवित्र लोक को मैं चला जाऊंगा। ये है उसका कहना। हनने न मम पीड़ा स्यादित्यपि मां संशयिष्ठा। देखिए, कहीं इंद्र के मन में ये आ रहा हो कि अरे यह बेचारा कह करके कह रहा है कि प्रहार करो, मार डालो हमको, हाँ तो बड़ी पीड़ा होगी इसको। हाँ, ये तो जानबूझ करके मरना चाहता है, तो दया आ जाए कि पीड़ा होगी इसको, पीड़ा देना ठीक नहीं, ये पाप है। तो हन्ने नमः पीड़ा स्यादित्यपि मां संशयिष्ठा, मुझे पीड़ा उड़ा कुछ नहीं होगी, संशय मत करो। क्यों? अहमिति संकर्षण मत पति ही, मेरे स्वामी भगवान संकर्षण यथा आह, जैसा उन्होंने मुझे आज्ञा दिया है, तथा तदीय चरणार बिंदे मन समाधाय, उसी प्रकार उन भगवान के चरण कमल में अपने मन को स्थापित करके मुनेर योगिनो गतिमहम व्यास्यामि, मुनि योगियों की गति मैं चल प्राप्त कर लूंगा, मुझे कोई क्लेश नहीं है। यास्यामि तव वज्र से रंघसा लुलित छिन्नो ग्राम्य पासा, तुम्हारे वज्र के वेग से, प्रहार से लुलित कट जाएगा, छिन्न हो जाएगा ग्राम्य पास मेरा। विषय भोग लक्षणों यस्य, और बस मैं शुद्ध हो जाऊंगा। अपविद्ध लोक त्यक्त देह, लोक माने देह, शरीर, इसको त्याग करके मैं योगी मुनियों के धाम में चला जाऊंगा। इसलिए तुम बिल्कुल शंका न करो कि मैं जो हूं मुझे दुख होगा मरने से। फिर कहता, तो कहते हैं कि पुंसाम किलैकांत धियाम स्वकानाम या संपदो दिव भूमौ रसायाम नराति यद्वेष उद्वेग आधिर मदः कलिर्व्यसनम संप्रयासः। तब कहते हैं कि अच्छा,
अगर इस तरह से तुम सोच रहे हो कि भगवान शंकरषण की आज्ञा के अनुसार तुम ऐसा चाह रहे हो, तो उच्च कोटि के लोग भगवान शंकरषण तुम्ही को दे डालेंगे, तो मेरा नुकसान होगा। ऐसा संदेह कहीं इंद्र के मन में आ जाए। स्वार्थी व्यक्ति तो बड़ा संशयालु होता है ना, तो कहते हैं कि नहीं, पुंसाम किलैकांत धियाम स्वकानाम या संपदो दिव भूमौ रसायाम। देखो देवराज इंद्र, उन पुरुषों को, किनको, किलैकांत धियाम स्वकानाम, जो भगवान के भक्त जन हैं और जिनकी बुद्धि एकांत रूप से भगवान के चरणों में ही लगी हुई है और किसी और जो देखते ही नहीं है, चाहते ही नहीं है, ऐसे जो भगवान के भक्त हैं, अपने भक्त, स्वका नाम माने अपने भक्त, उन्हीं के भक्त। हाँ, किंतु जो भगवान से कोई वस्तु चाहते हैं मन मन में, तो वे भक्त नहीं होते, स्वका नाम भक्त नहीं है, वो तो वस्तु के भक्त हो गए। किंतु जो एकांत बुद्धि वाले, एकमात्र भगवान को चाहने वाले हैं, उनको, ऐसे पुरुषों को, या संपदो दिव्य भूमौ रसायाम, जो भी संपत्तियां दिवलोक में हो, भूमि पृथ्वी लोक में हो, रसातल लोक में हो, तीनों लोक में जो जो संपत्तियां हैं, नराति यद्वेष उद्वेग आधिर मदः कलिर्व्यसनम संप्रयासा, तो भगवान वे संपत्तियां उनको देते ही नहीं है। क्यों नहीं देते? कहते वो चाहते तो है नहीं, अब बिना चाहे अगर देना चाहें तो इसलिए नहीं देते कि भगवान अनुग्रह करते हैं, प्रेम करते हैं। वे जानते हैं कि अगर ये वस्तु इसको मिल जाएगी तो राग द्वेष पैदा हो जाएगा, घमंड पैदा हो जाएगा। नराति यद्वेष उद्वेग आधिर, क्यों नहीं देते? क्योंकि जिनको पा करके भक्त में द्वेष, उद्वेग, आधि माने मानसिक चिंता, मद माने घमंड, कली माने झगड़े, व्यसन माने दुख क्लेश और नाना प्रकार के प्रयास, संप्रयासा, ये पैदा हो जाते। इसलिए भक्त को भगवान ये कुछ भी नहीं दिया करते। इसलिए इंद्र तुम ये चिंता न करो कि अगर इनके कहने से हमने इसको मार दिया तो शंकरषण भगवान इसी को सब कुछ दे देंगे, ये ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, तर्हि भगवान शंकरषण स्वभृत्याय मह्यमेव स्वर्गादि संपदो दास्यति इत्यपि मां संशयिष्ठा। कहते हैं कि अगर मैंने मार दिया वृत्रासुर को, तो ये तो भक्त है भगवान शंकरषण का, तो सारी ऊंची ऊंची चीजें इसी को दे देंगे भगवान। हम फिर रिक्त रह जाएंगे। कहते ये संशय भी मत करो इंद्र, पुंसामिति। क्यों? भगवान अपने भक्तों को ये चीजें देते ही नहीं। एक एक चीज जो है अमृत की तरह पीने योग्य है, चिंतन करने। स्वर्गे भूमौ रसातले च या संपदा, स्वर्गलोक में, भूलोक में, रसातल लोक में जो संपत्तियां हैं, सुख हैं, कि कास्तिल निश्चितम न राति न ददाति, उनको निश्चित रूप से भगवान अपने भक्त को नहीं देते। तत्र हेतु, क्यों नहीं देते? प्रश्न खड़ा होगा। कहते हैं इसलिए नहीं देते, यदि याभ्यो द्वेषादयो भवंती, कि इनको दे देंगे भक्त को तो इसमें एक नाना प्रकार के दुर्गुण मुसीबतें आकर के खड़ी हो जाएंगी, इसलिए नहीं देते। भगवान तो हितैषी है ना अपने भक्त के। फिर कहते हैं कि अच्छा,
भगवान फिर अपने भक्त को कैसा देखना चाहते हैं, क्या करते हैं उसके लिए, ये बात कर रहा। देखिए, माने ये उद्गार वृत्रासुर के हृदय से निकल रहे हैं, इससे मालूम पड़ रहा है कि उसका हृदय सांगोपांग भगवान में डूबा हुआ है, क्योंकि भीतर जो कुछ हुआ करता है वही तो बाहर प्रकट होता है। तो कहते हैं त्रैवर्गिकायास विघात मस्पतिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्र ततोन्मेयो भगवत प्रसादो यो दुर्लभो किंचन गोचरोन्यैः। हे शक्र संबोधन, हे देवराजेंद्र, देखो समझो बात को, है ना। अस्मत् पति हमारे स्वामी भगवान शंकरसन अपने भक्तों को क्या देते हैं, कहते सुनो क्या देते हैं। त्रैवर्गिकायास विभातम, तीन वर्ग धर्म अर्थ और काम, तीनों को प्राप्ति के लिए जो प्रयत्नशील बना रहता है, धर्म प्राप्त हो, अर्थ प्राप्त हो, भोग प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो, है ना, इस उद्यम का वे विघात कर देते, चौका लगा देते। त्रैवर्गिकायास विघातम मत्पतिर्विधत्ते, अपने भक्त का त्रैवर्ग की प्राप्ति का उद्यम फेल कर देते, इसको सफलता न मिले, ये चाहते, ये करते। पुरुषस्य शक्र, कहते हैं कि देखो भगवान जब ऐसा करते हुए दिखाई पड़े तब समझो कि भगवान प्रसन्न होकर के अनुग्रह कर रहे हैं, है ना। ततोन्मेयो भगवत प्रसादो यो दुर्लभो किंचन गोचरोन्यैः। जब भगवान ऐसा करते दिखाई दें तब भगवान के प्रसाद का अनुमान कर लेना चाहिए कि भगवान प्रसन्न है। सोचिए कितना पिछड़ा हुआ है जनमानस आज का। यो दुर्लभो किंचन गोचरोन्यैः, कहते हैं कि देखो भगवान का यह प्रसाद बड़ा दुर्लभ है। ये किनको मिलता है, आकिंचन गोचर, इस प्रकार का प्रसाद जो आकिंचन है, कभी कुछ चाहते ही नहीं है, उन्हीं को इस प्रकार का प्रसाद दर्शन करने को प्राप्त होता है। अन्य ही दुर्लभ है ना, अन्य लोगों के लिए बड़ा दुर्लभ है, उसको तो थोड़ा न थोड़ा दे देते हैं तो और वो लोभी बन जाता है, जिन पर लाभ लोभ है अधिकाई। ठीक है, तद ही स्वभक्त से किम विधत्ते। अच्छा, तो भगवान जब हो ये कुछ भी नहीं देते हैं तो क्या देते हैं भगवान अपने भक्त को, कुछ तो देना चाहिए। तो कहते सुनो क्या देते हैं। त्रैवर्गिको धर्मार्थ काम विषय यो आयास, धर्मार्थ और काम के लिए जो उसका प्रयत्न है, पुरुषार्थ है, परिश्रम है, तस्य विघातम विधत्ते, उसका विघात कर देते, नष्ट कर देते। आगे भी तो है न समझ करने कि जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका धन हरण कर लेता हूँ, छीन लेता हूँ, और फिर जब वो फिर से उद्यम करने लगता है तो उद्यम सफल नहीं होने देता हूँ, बार बार उद्यम करता है तो बार बार विफल कर देता हूँ। जब चारों ओर से वह निराश हो जाता है तब मेरे चरणों का आश्रय पकड़ता है। ये कृपा है भगवान की। वो तो लालच दे करके थोड़ा सा दे दिया, बस भूल गया। जैसे बालक को, शिशु को खिलौना पकड़ा दो और उसके गले में मणि पड़ी हो, छीन लो, वो कुछ नहीं कहेगा। वो बात है इस तरह की। तस्य विघातम विधत्ते, है ना। तत् आयासो परमाद अनुमेयो न त्वैश्वर्यादिना, है ना।
उस आयास की उपरामता से जब वह इच्छा खत्म हो जाए भक्त की, धर्म अर्थ और काम विषय की इच्छा जब उसकी मंद पड़ जाए, उपरामता आ जाए, तब समझना चाहिए कि भगवान की अनुकंपा इसको प्राप्त हो गई, अनुमेय है। न तो ऐश्वर्यादिना, ऐश्वर्यादि के द्वारा भगवान की अनुकंपा का अनुमान नहीं किया जाएगा। अतः सम्यक भगवत प्रसादा भावात् तव संपदो भविष्यन्ति भावः। इसलिए देखो इंद्र, है ना, अभी भगवान का सम्यक प्रसाद तुमको नहीं मिला है। तुम तो वस्तु चाहते हो ना, अर्थ काम चाहते हो, इसलिए तुमको भगवान का प्रसाद तो मिलेगा ही नहीं अभी। इसलिए वह सारी त्रिलोक की संपत्ति, तुम्हारा देवलोक का राज तुमको ही मिला रहेगा। चिंता मत करो, तुम मुझे मार डालो। संपदो भविष्यन्ति भावः। अच्छा, इस प्रकार से देवराज इंद्र के सामने वृत्रासुर ने अपना अभिप्राय व्यक्त किया। अभिप्राय व्यक्त करने के बाद अब उसके मन में आया कि अरे, हमको भगवान के सामने रोना चाहिए और गौरों के सामने क्या रोना धोना, भगवान के सामने रोना चाहिए। इंद्र क्या चीज है, इससे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ। भगवान से ही मांगना चाहिए। मोर भक्त कहा नर आशा, करे तो कहा विश्वासा। इसलिए जब इस प्रकार का ध्यान करने लगा वृत्रासुर, तो भगवान ने दर्शन दिया उसको। हृदय युद्ध भूमि प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन हुआ उसको, हृदय हृदय कमल। और बस उन्हीं के सामने रोता हुआ कह रहा है, अहम हरे तव पादैक मूलो दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु कायः। यहाँ से आगे वृत्रासुर का जो उद्गार है, यही हमारा उद्गार बन जाए, जीवन धन्य हो जाए। क्या उद्गार है उसका? कहता है, हे हरे, मैं तो केवल यह चाहता हूँ क्या, तव पादैक मूलो दासानुदासो भवितास्मि भूयः। वृत्रासुर कहता है कि हे भगवान, हे हरे, आपके पाद का मूल ही जिनके लिए परम आश्रय है और कुछ भी नहीं चाहते भक्तजन। हाँ, पादैक मूल वाले कौन है? भक्तजन। उनके दासों का मैं दास बन जाऊं, उन जैसा भक्त तो क्या बनूंगा भी, किंतु जो भगवान के चरणों के मूल के अलावा और कुछ चाहते ही नहीं, उनके पास रहने वाले जो सेवक दास, उनका भी दास मैं बन जाऊं, है ना। दासानुदासो भवितास्मि भूयः, माने फिर से जब मरूं, शरीर समाप्त हो, तो मुझे यह मिले, यह प्राप्ति हो। मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते, अशुपते माने प्राणों के स्वामी, सब कुछ के स्वामी, मेरा सब कुछ आप हो। हे अशुपते, प्राणों के प्यारे, मनस्मरेत गुणांस्ते, मेरा मन आपके गुणों का स्मरण करे। दो चीजें। तीसरी, गृणीत वाक्कर्म करोतु कायः, और वाणी आपके गुणों का, यश का गान करे। और कायः, शरीर आपकी सेवा करे, भगवान के मंदिर की सफाई करना,
भगवान को माला पहनाने के लिए फूल तोड़ना, ये शरीर जो है, शरीर इस प्रकार से सेवा करे। जहाँ भी कहीं मैं पैदा हूँ, जन्म लेऊं, वहाँ मैं ऐसा बनूं, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ये चाहता है। एवं इंद्राय स्वाभिप्रायम निवेद्य, इंद्र के प्रति अपना अभिप्राय कह करके अब भगवंतम प्रार्थयते, सीधे भगवान से प्रार्थना कर रहा है। अहमिति तव पादावेव एकम मूलम आश्रयो ये हम। जिन भक्त जनों के लिए आपके चरण ही एकमात्र आश्रय हैं, मूल हैं, वहीं वे चिपके रहते हैं और कुछ नहीं देखते इधर उधर। तेषाम दासा नाम अनुदासो भूयो भवितास्मि। ऐसे भक्तों के दासों का अनुदास, छोटा सा सेवक मैं बन जाऊं। भविष्यामि भवेयम, ये मैं चाहता हूं। हे अशुपते प्राणनाथस्यो, अशुपते, अशु माने प्राण के स्वामी, प्राणनाथस्य तव गुणान मम मनः स्मरतु। आप मेरे प्राणों के स्वामी हो, आपके गुणों का मेरा मन स्मरण करे। और वादपि तान्येव कीर्तयतु, मेरी वाणी भी आपके गुणों का कीर्तन करे। कायस्तवैव कर्म करोतु, और मेरा शरीर आपकी ही सेवा कर्म में लगा रहे, ये चाहता है। तब इस पर जो है भगवान ने संकेत किया कि अरे दास बन करके क्या करोगे, ऊंची से ऊंची चीज ले लो। अरे हम बढ़िया चीज देंगे तुमको, उस पर क्या करता। कहता है कि भगवान न नाक प्रस्थम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा समंजसत्वाद् विरह्य कांक्षे। वृत्तासुर कहता है कि भगवान नाक प्रस्थ, नाक माने स्वर्ग, स्वर्ग लोक का राज्य, आधिपत्य, न पारमेष्ठ्यम न ब्रह्मा का पद, ब्रह्मलोक, न सार्वभौम सारी पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट, न रसाधिपत्यम और न रसातल का राजा अधिपति, है ना, ये भगवान मैं नहीं चाहता हूँ। तो का अच्छा और कोई चीज, न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा, है ना, योग की सिद्धियां अणिमा गरिमा लघिमा गरिमा आदि, अपुनर्भव मोक्ष, यह भी मैं नहीं चाहता। सामंजस्यत्वाद् विरह्य का विरह्य कांक्षे, सामंजस्य संबोधन है। सामंजस्य माने आप सर्वाधिष्ठाता हो, भगवान के लिए कुछ भी देना कुछ भी नहीं है ना। हे सर्वाधिपति भगवान, मैं आपसे अलग रह करके कुछ भी नहीं चाहता हूँ। मैं तो केवल आपके चरणों को चाहता हूँ, आपको चाहता हूँ। ये है। ठीक है। ननु किम दास्येन तुभ्यम महाफलानि दास्यामि। अरे तुम दास्य क्यों लेना चाहते हो, तुमको तो हम महान फल दे देंगे, है ना। तत्रा नाक प्रस्थम धूपदम ब्रह्मलोकादिकम च पारमेष्ठ्यम ब्रह्मलोक। हे समंजस निखिल सौभाग्य निधे, सब प्रकार के सौभाग्य के भगवान समुद्र हैं। निखिल सौभाग्य निधि माने समुद्र हैं। आपके लिए तो कुछ भी कोई वस्तु नहीं। त्वाम विरह्य पृथक्कृत्य न कांक्षे नेच्छामि। मैं आपको छोड़ करके, आपको अलग करके कुछ भी नहीं चाहता हूँ। मुझे तो आप अपने को दीजिए, आपको ही मैं चाहता हूँ।
इसके बाद तब फिर किस प्रकार से भगवान को चाहता है उसका वर्णन है ना 4 श्लोकों। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियेव प्रियसुतम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। देखिए कोई लोग ऐसे होते हैं कि नहीं ये चीज हमको क्या करना है, हमारे पास क्या कमी है। ऐसे लोग होते हैं, माने उनके मना करने की टोन जो है दूसरे तरह की होती है। तो इस तरह से कहीं वृत्रासुर जो है ये मना कर रहा हूं कि अरे इन चीजों को क्या करना है, ये तो बहुत देख चुके हैं। ऐसा नहीं है। भगवान की चाह किस कोटि की है, भगवान की चाह के सामने और सब तुच्छ समझ रहा है ना। ऐसी भगवान की चाह किस कोटि की है उसका उल्लेख वृत्रासुर कर रहा है। और देखिए यह संसार जो भगवान का बनाया हुआ है, इस संसार के प्राणी जीव और जगत, इसका भी साधन में उपयोग करना चाहिए। तो साधन में उपयोग करना, कैसे उपयोग करना चाहिए, तो वही कह रहा है। अजात पक्षा इव मातरम खगा। खग माने पक्षी, घोंसले में है ना, उसकी माँ उनको छोड़ करके दाना चुगने के लिए चली गई है और उन पक्षियों के सामने घूक बाज पक्षी चिल्ला रहे हैं, मंडरा रहे हैं, वो कांप रहे, डर रहे। माँ कहाँ चली गई, कब आएगी, ये तो खतरा है ना। पंख तो उनके हैं नहीं कि उड़ जाएंगे, वो बचा लेंगे अपने को। तो कह रहे हैं अजात पक्षा इव मातरम खगा। ऐसे पक्षी जिनके पंख उगे नहीं, अभी उड़ नहीं सकते, अभी अभी अंडे से निकले, जैसे वे अपनी माँ की याद करते हैं, घबराए हुए होते हैं, कब आएगी माँ, कब आएगी माँ। एक इसी तरह से यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। वत्सतरा माने छोटे बछड़े, 1 दिन 2 दिन के ब्याए हुए, तरफ पड़ते हैं ना, अच्छे छोटे, हाँ, भूख लगी हुई है, क्षुधार्ता, वे भी माँ की याद कर रहे हैं, भूखे हैं, दूध पीना चाहते हैं, क्षुधार्ता। तीसरा प्रियम प्रियेव व्युषतम विषण्णा। यथा प्रिया अपने प्रियतम जो विदेश गया हुआ है, किसी काम से बाहर गया हुआ है, और जो उसने आने का समय दिया था उस तक आया नहीं, वह विषण्ण हो गई, खिन्न हो गई, क्या बात है, क्यों नहीं आए। विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। 3 दृष्टांत दिया, तीनों दृष्टांत में विवेचना करने वाले उत्तरोत्तर उत्कर्ष बताते हैं और स्थापना करते हैं। और तीसरे में जो है सभी पक्षों का समावेश कर देते हैं। दास्य भाव और जो है वात्सल्य भाव, बछड़े वाला वात्सल्य भाव का दृष्टांत है। वात्सल्य भाव के तो दोनों ही हैं ऊपर के, दास्य भाव भी है और प्रिया प्रियतम, इनमें दास्य वात्सल्य सारे भाव होते हैं, इसलिए उसका उत्कर्ष जो है प्रतिपादित किया गया है। तात्पर्य कहने का यह है कि इस तरह से जैसे ये तीनों अपने पक्षी अपनी माँ को, छोटे बछड़े अपनी माँ को, गऊ को, और प्रियतमा जो है अपने प्रिय को, प्रिय के लिए बेचैन बनी रहती है,
हे भगवान, हे अरविंदाक्ष, हे कमल नेत्र, मेरा मन इसी प्रकार से तुम्हारी बात देख रहा है, बेचैन है। तीनों का जो बात देखना है, पक्षियों का माँ की बात, बछड़ों का अपने गऊ की, तो वो तीनों का बात देखना घटित हो रहा है। मेरा मन तीनों की तरह से आपके दर्शन के लिए लालायित है, बेचैन हो रहा है। आप कहाँ चले गए, कब मिलेंगे? ठीक है, तन किमिच्छसि तदाह, तो फिर तुम क्या चाहते हो? ये चीज नहीं चाहते, वो नहीं चाहते, तो चाहते क्या हो? तदाह, तद दृष्टांत दे करके भगवान, अजात पक्षाः खगाः घूकादि भी पीड़िता यथा मातरम। घूक पक्षी होते हैं भयानक, उनकी आवाज सुन करके वे डर रहे हैं, तो माँ की याद कर रहे हैं। यथा दामना बद्धा बाल बत्साः, छोटे बछड़े रस्सी से बंधे हुए हैं, दूध पीने के लिए लालायित हैं, भूख लगी है। यथा च विशतम दूर देश गतम प्रियम, दूर देश में गए हुए प्रियतम को कामेन विषण्णा प्रिया वांछति, तथा मैं मनस्तापत्रय पीड़ितम कर्मभिर्बद्धम च कामादिभिर विषण्णम च त्वाम दिदृक्षते द्रष्टुमिच्छति इत्यर्थः। फिर भगवान इसी प्रकार देखिए, वहां तो तीनों के सामने समस्याएं हैं, पक्षियों के सामने समस्या है, भूख की आवाज से डर रहे हैं, बछड़े रस्सी से बंधे हुए हैं, प्यास भूखे हैं, प्रियतमा भी जो है समय हो गया आए नहीं। ऐसी समस्या वृत्रासुर के मन में क्या है, उसी को कह रहे हैं। तापत्रय पीड़ितम, तीनों प्रकार के ताप से मेरा मन पीड़ित हो रहा है, और कर्मों से बंधा हुआ भी है। कर्मों से बंधा हुआ न होता तो बाहर हो जाता, निकल जाता, लेकिन जा ही नहीं सकता, वो तो बंधा है, वहीं पर उसको रहना पड़ेगा। बद्धम चो कामादिभिर विषण्णम चो, और काम आदिकों के द्वारा विषण्ण भी है। देखिए, भोग्य पदार्थ असल में भोगी मनुष्य को सुख कम देते हैं, लेकिन विषण्णता ज्यादा देते हैं, थक जाता है। माता देवहूति ने भगवान के सामने, कपिल भगवान के सामने जब प्रार्थना की, प्रारंभ 25वें अध्याय में 30 श्लोक, निर्वीणा हम सुधराम धीमन इंद्रिय तर्षणात् असद इंद्रिय तर्षणात्, इन झूठी इंद्रियों को भोग विषय पदार्थों से तृप्त करते करते मैं तो थक गई हूँ, आज ही जा गई हूँ। जैसे बच्चे को सुधारते सुधारते जो है माता पिता आज ही जा जाते हैं, तो माता देवहूति कहती हैं वैसे ही मैं थक गई हूँ, निर्विण्ण हो गई हूँ, अब मुझसे कुछ किया नहीं होता है। असद इंद्रिय तर्षण, क्यों? माने आज तक उनको तृप्ति हुई नहीं, पुनः पुनः चरविद चरवणानाम। इसलिए श्रीधर स्वामी कहते हैं कामादिभिर विषण्णम, कामादि भोगते भोगते चाहे देवलोक का सुख क्यों न हो, उससे व्यक्ति विषण्ण हो जाता है, ऊब जाता है। अतः त्वाम दिद्रक्षते द्रष्टुम इच्छति इत्यर्थः, मेरा मन आपका दर्शन चाहता है। भगवान का दर्शन मिल जाए तो तीनों तरह के ताप खत्म, मन की विषण्णता खत्म, और पापों की पीड़ा भी खत्म, कर्म का बंधन भी खत्म। द्रष्टुमिच्छति इत्यर्थः। अच्छा, फिर अंत में ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी त्वन्मायात्मज आत्मात्मज दारगे स्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्।
देखिए अंतिम सार है ये। आखिर जिसको इतना बड़ा वैराग्य है और जो इस तरह से संसार से थका हुआ है, बेचैन है, पीड़ित है, दुखी है, व्यग्र है, वह क्या चाहता है? उसकी चाह जो है वो हमारी चाह बन जाए यदि, तो मामला बन जाए, सुधर जाए। क्या चाहता है? मनो ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी। वृत्तासुर कहता है कि भगवान, अपने किए गए कर्मों के फल स्वरूप संसार चक्र में मैं भ्रमा कर रहा हूं, और चाहे जब तक भ्रमा करता रहूं, कहीं भी मुझे भ्रमण करना पड़े, उसकी कोई बात नहीं है। किंतु मैं चाहता क्या हूं? उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। उत्तम श्लोक जो भगवान के जन माने भक्त जन हैं, उनके प्रति मेरे मन में मैत्री हो, संत अच्छे लगे। मैत्री का मतलब अच्छे लगे। संत जहां कहीं मिल जाएं, उनके पास समय गुजारे बिना चैन न पड़े, ये है सख्य मैत्री। ये नहीं कि व्यवहार निर्वाह किया और भागे। ये है ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी। और दूसरी बात क्या? दूसरी बात क्या कह रहा है? त्वन्मायात्मात्मज धारगे स्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। देखिए हे भगवान, जो आपकी माया से मोहित हैं संसारी जीव, आत्मा माने देह, आत्मज माने पुत्र, देह, पुत्र, पत्नी, घर, धन संपत्ति, इनमें जिनका चित्त आसक्त बना हुआ है, उनके पास मैं कभी न जाऊं, उनके पास कभी मेरा बैठने का मन न करे, उनसे वैराग्य हो, असंगता हो, और भगवान के प्रेमी भक्त जनों में आसक्ति हो, संग हो, मैत्री हो। ये दो बातें अगर बन जाएं, वास्तव में परमार्थ का कि नींव यही है। ये अगर बन जाए तो सब कुछ बने बिना नहीं रहेगा। न नाथ भूयात्। टीका उत्तम श्लोक से तव जनेषु भक्तेषु एव सख्यम भूयात्, है ना। जो देखिए सत्पुरुषों के प्रति मैत्री सद्भावना का, जैसे देखिए नशेबाज के पास बैठेगा, चोरी करने वाला चोरों के पास बैठेगा, जुआ खेलने वाला जुआरी के पास बैठेगा, वैसे ही सत्पुरुषों के पास बैठने वाले का मतलब यह है कि वह कुछ और चाहता है, भगवान को चाह रहा है। तो वही कहते हैं उत्तम श्लोकस्य तव जनेषु भक्तेषु एव न अन्येषु, एव का अर्थ है औरों में नहीं, सख्यम भूयात् त्वन्माया देहादिषु आसक्त चित्तस्य। किंतु दूसरे लोग जो आपकी माया से मोहित हैं, देहादिकों में जिनका चित्त आसक्त बना हुआ है ना, भूयो वितेषु आसक्तिर् न भूयात्। वह पास में मिलने पर भी उनमें आसक्ति न हो, उनमें बिल्कुल भी आसक्ति न हो, उनसे तो बस उतना ही जितना जरूरत है। अतः कबीर नाम सुयावदर्थ स्यादत् प्रमत्तः, ये जैसे दूसरे स्कंद में कहा है भगवान सुखदेव जी ने, उनसे उतना आवश्यकता भर के लिए संबंध चाहिए। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठ स्कंधे एकादशोऽध्यायः। ओम भगवद् अर्पणमस्तु। बस।